So we were talking about noun cases. Nominative case, subjective case, possessive case, जो possession को शो करती है. नॉमिनेटिव केस शो करती है कि काम कौन कर रहा है, यानी कि काम के करने वाले को, फाइल को. पोजेसिव केस मलकियत को शो करती है. एंड ऑब्जेक्टिव केस मफूल, यानी कि मफूली हालत, काम किससे रेलिवेंट हो रहा है. द बॉय इज प्लेइंग, बॉय हियर इज नॉमिनेटिव केस बिकॉज ये सब्जेक्ट है किसका, वर्ब का. कौन सी वर्ब का, प्लेइंग का. सब्जेक्ट सेंटेंस का नहीं होता, सब्जेक्ट हमेशा वर्ब का होता है. इसलिए फॉर एग्जांपल जब एक मोर देन वन क्लास हो तो डेफिनेटली वहां पे जब क्लास जाता है तो वहां पे सब जो है वो चेंज हो जाते हैं. तो सब्जेक्ट हमेशा करें वर्ब का, वर्ब के साथ सब्जेक्ट देखा करें. तो सब्जेक्ट यहाँ पे बॉय है, बॉय इज नॉमिनेटिव केस ऑफ नाउन, हॉकी इज ऑब्जेक्टिव केस. बट जब हम किसी की मलकियत को शो करने लगते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं पोजेसिव केस. एंड पोजेसिव केस बनाने के डिफरेंट जो है वो मेथड्स होते हैं. एक तो ये है जो लिविंग थिंग्स होती हैं, फॉर एग्जांपल नेम्स जो होते हैं, ह्यूमन के नेम्स, के इंसानों के नाम या जानवरों के नाम, तो उनके साथ एपोस्ट्रोफी यूज करके एस यूज कर लेते हैं, तो वो बन जाता है पोजेसिव नाउन. वही चीज के लिविंग थिंग्स. और पोजेसिव नाउन जो होता है इसको उर्दू में कहते हैं हरूफ अतफ, और ये क्या करता है, ये पोजेशन को शो करता है, मलकियत को. जैसे कि अलीज हाउस, अली का घर. लिविंग थिंग्स में जो नाउन है, नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी यूज करके हम एस लगाते हैं और वो उसका पोजेसिव केस बन जाता है. लिविंग थिंग्स में सम नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके साथ ऑलरेडी एस यूज होता है. वो फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स, तो पेरेंट्स के साथ हम यहाँ पे अब दोबारा से अगर एस यूज करेंगे तो दैट विल बी रॉन्ग. जहाँ तक अब ये वाला पेज क्लियर हो गया आप लोगों को. दैट इज yes guys, are you okay with that page, previous one? काइंडली मैसेज करके बता दे चैट में, फिर हम बी एक्टिव ड्यूरिंग क्लास. तो सम नाउन्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन, ये है तो प्लूरल है लेकिन इसके साथ हम यहाँ पे एस नहीं हुआ. लास्ट पॉइंट ये वाला,
ये मैं आपको दोबारा करवाने लगी हूँ अभी। अच्छा, यहाँ पे कुछ नाउन्स ऐसे हैं ना जहाँ पे पहले ही एस यूज होता है, तो हम डबल एस यूज नहीं कर सकते। जहाँ पे पहले ही एस यूज हुआ होगा उधर उनके साथ हम जस्ट अपॉस्ट्रोफी यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे लड़कों का हॉस्टल, तो यहाँ पे जस्ट हम अपॉस्ट्रोफी यूज कर लेंगे और ये इसका पोजेसिव प्रोनाउन बन जाएगा, सॉरी पोजेसिव नाउन बन जाएगा, पोजेसिव केस। गर्ल्स कॉलेज, यहाँ पे भी हम अपॉस्ट्रोफी यूज कर लेंगे ओनली। तो जिन नाउन्स के साथ एस ऑलरेडी यूज हो उनके साथ हम एस यूज नहीं करते। यानी कि आप तो ये देखने के स साउंड यहाँ पे होती है ना, स साउंड, स साउंड वालों के साथ जैसे गर्ल्स, यानी कि स है लास्ट पे ना, यहाँ हिस साउंड, वो भी नेक्स्ट आगे आते हैं, उनके साथ हम एस यूज नहीं करते, जस्ट हमने यूज करना होता है अपोस्ट्रोफी। चिल्ड्रन एंड इनका जब हमने पोजेसिव प्रोनाउन यूज किया तो दैट विल बी चिल्ड्रंस। यहाँ पे एस नहीं है, दैट्स व्हाई वी कैन यूज हियर apostrophe। सेम इज विद चाइल्ड्स, यहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं। जो एनिमल नेम्स होते हैं उनके साथ भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लायंस, रैट्स, मंकी, जब एक मंकी है तो इसके साथ हम यूज कर सकते हैं, बट जब ज्यादा मंकीज हैं तो फिर जस्ट हम एपोस्ट्रोफी यूज करेंगे। इनके जिन nouns के साथ लास्ट पे एस ऑलरेडी होगा वहां पे हम जस्ट एपोस्ट्रोफी यूज करेंगे, उधर दोबारा से एस यूज नहीं करेंगे। अभी इसको स्लाइड से देख लेते हैं, नोट से। See here. नाउन केस इज पोजेसिव केस। नॉमिनेटिव एंड ऑब्जेक्टिव मैंने आपको वैसे बता दी है, वो तो एक कॉमन सी चीज है। एपोस्ट्रोफी और साथ आएगा एस। किस तरह बनाते हैं एपोस्ट्रोफी और साथ एस, जैसे अलीज का, ठीक है। और कुछ के साथ जस्ट हम एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं, लाइक बॉयज हॉस्टल, ये ऑलरेडी एस यहाँ पे यूज है और यहाँ पे हम एस नहीं यूज करेंगे। और इसका मतलब क्या होता है, ऑफ, यानी कि का, की और के। जैसे कि ये यहाँ पे कंट्री है नॉन लिविंग थिंग, तो यहाँ पे हमने कंट्रीज पॉपुलेशन नहीं किया, यहाँ पे द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके साथ हम ऑफ यूज करते हैं पोजेसिव बनाने के लिए। वहां पे हम एस या ईएस का यूज नहीं करते, अपोस्ट्रोफी के साथ एस या ईएस नहीं लगाते, बल्कि वहां पे हम यूज करते हैं ऑफ। यही चीज नेक्स्ट यहाँ पे दी गई है सेपरेटली। लिविंग थिंग्स लाइक लॉइंस आइज, अलीज बैग्स, और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ ऑफ यूज होता है। Note, apostrophe can be used with non-living things in some cases. And keep there is always some exception in English rules. इंग्लिश यहाँ पे भी आप सीख रहे होते हो, एक जगह पे वही रूल इंग्लिश में बना होता है, सेकंड पे जाके वही रूल जो है ना उसके अपोजिट बात हो रही होती है। तो एक्सेप्शन तो हमेशा होती है, एक्सेप्शन तो लाइफ में भी आ जाती है ना, कुछ केसेस में इंसान हमेशा एक जैसे हालात में एक जैसा परफॉर्म नहीं कर सकता, कुछ एक्सेप्शन परसेप्शंस होती हैं। प्लूरल के साथ एस यूज कर सकते हैं, लेकिन उन प्लूरल्स के साथ जहां पे पहले एस यूज ना हुआ हो। जैसे मैं आपको बताती हूँ,
कि फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया चिल्ड्रन, चिल्ड्रन इज प्लूरल, लेकिन चिल्ड्रन के लास्ट पे साउंड क्या है? न साउंड। अगर यहाँ पे ऐसी साउंड होती तो फिर जस्ट हमने अपॉस्ट्रोफी यूज करना था, लेकिन इसके लास्ट पे क्या है? न साउंड। सेम इज विद मैन। मैन क्या है? प्लूरल है, लेकिन साउंड एस नहीं है लास्ट पे, तो हम एस यूज कर सकते हैं। विमेन, ठीक है। तो जिन नाउन्स के साथ स साउंड नहीं होती, यानी कि एस नहीं होता जिनके लास्ट पे, उनके साथ हम एपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा सकते हैं पोजेसिव बनाने के लिए। लेकिन जहाँ पे ऑलरेडी होता है एस, तो वहां पे हम जस्ट एपोस्ट्रोफी यूज कर देते हैं, वो कर जाता है। लाइक यहाँ पे बॉयज का एपोस्ट्रोफी यूज कर लिया ओनली, एंड गर्ल्स के एपोस्ट्रोफी। नाउ ओके। one कंट्री, यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा सा जाना बता तो कंट्री होगा तो फिर ऑफ यूज होगा, नेम होगा तो फिर अपोस्ट्रोफी यूज होगा। अगर कंट्री this country's name, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, एंड सिटीज नेम, यानी कि सिटी नेम होगा, सिटी नेम, कंट्री नेम, तो उनका अपोस्ट्रोफी यूज होगा। अगर जस्ट सिटी होगा कि शहर की लाइट्स, द लाइट्स ऑफ सिटी, ये सिटीज लाइट्स होगा। कॉमन होगा सिटी, आपको भी डिस्कनेक्ट हो रहा है या मुझे ही हो रहा है यहाँ? तरफ इंटरनेट ओके है, बट आई थिंक सो डिवाइस के साथ कुछ इशू हो रहा है। इंटरनेट तो 4G आ रहा है। वॉइस वो इसलिए कट रही है ना कि मेरा डिस्कनेक्शन यहाँ पे हो रही थी। चलिए आज इंशाल्लाह हम इसको एंड कर लेते हैं, फिर आपका टेस्ट भी होगा नाइट में। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि दो जो जस्ट सिटी या कंट्री होगा उसके साथ हम ऑफ यूज करेंगे,
ठीक है, द लाइट्स ऑफ द सिटी। और अगर सिटी नेम होगा तो फिर हम अपॉस्ट्रोफी यूज करेंगे, जैसे लाहौर लाइट्स, कराची लाइट्स, तो इस तरह, लाइक दिस। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अपॉस्ट्रोफी यूज्ड एट द एंड ऑफ द कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन के साथ हम अपॉस्ट्रोफी कैसे यूज करते हैं? ये सेकंड नाउन के साथ यूज नहीं होता, बल्कि सेकंड के साथ होता है। सॉरी, गलत हो गया। जो होता है वो एट द एंड ऑफ द कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स का जो लास्ट वाला होता है नाउन, उसके साथ यूज करते हैं। यहाँ पे पॉज यूज होगा। अगर हम मदर्स करेंगे तो दैट विल बी रॉन्ग। सन इन लॉस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कमांडर इन चीफ, कमांडमेंट, तो चीफ के साथ हम जो है ना, जो लास्ट वाला था, ये प्रीवियस आप लोग स्लाइड्स देखे थे ना, तो वहां पे कंपाउंड नाउन में कमांडर इन चीफ था, तो चीफ के साथ हम अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वर्ड था कमांडर इन चीफ, आई थिंक ऐसे ही था, ठीक है। तो कमांडर इन चीफ ड्यूटीज, अगर हम करेंगे कमांडर्स इन चीफ ड्यूटीज, दैट विल बी रॉन्ग। preposition के बाद वाला हम यूज करते हैं। ओके, नोट से मैंने यही पेज आपको करवाया है, ये जो है ये कि सिटी, फॉर एग्जांपल देयर आर सम एक्सेप्शंस, जहाँ पे हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ अपोस्ट्रोफी क्वांटिटी वाले हैं, लाइक यहाँ पे देखे ना माइल, ये जो क्वांटिटी वाले हैं इनके साथ हम यूज कर सकते हैं अपोस्ट्रोफी। और सेकंड, अगर कंट्री का नेम है या सिटी का नेम है, एक तो जो क्वांटिटी नेम के साथ जो क्वांटिटी नाउन्स हैं हम यूज कर सकते हैं, एंड सेकंड सिटी नेम या फिर कंट्री नेम या फिर कॉन्टिनेंट्स नेम, लाइक अफ्रीकास, अमेरिकन, इस तरह इनके साथ हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ज्वाइंट पोजेशन, यानी कि एक सेंटेंस में एक से ज्यादा जब नाउन्स यूज हो रहे हो तो हम जो लास्ट वाला नाउन है उसके साथ हम यूज करेंगे। अगर तो फॉर एग्जांपल अली एंड अहमद शॉप, तो अगर तो ये दोनों की मतलब यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट है वो दोनों के साथ है यहाँ पे, ठीक है। इस पॉइंट को जरा समझिएगा, मैं पेज पे करवाती हूँ। ओए चुप कर जा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मारिया एंड हर ब्रदर, मारिया एंड हर ब्रदर रुपीज।
तो इट मीन्स कि ये वाला नाउन है ये दोनों के साथ है, मारिया का भी है और हर ब्रदर का भी है। तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी जो यूज करेंगे वो इधर यूज करेंगे, सेकंड नाउन के साथ यूज करेंगे, मारिया एंड हर ब्रदर्स रुपीज। यानी कि जिस पोजेशन की बात हो रही है, लाइक मलकियत तो उनकी रुपीज है ना यहाँ पे, और यहाँ पे मदर है, तो जिस पोजेशन की बात हो रही है, जिस मलकियत की ओनरशिप की बात है, उसकी कलेक्टिवली है। जैसे मारिया की और भाई एक ही यहाँ पे ओनरशिप है, ब्रदर की और सिस्टर की सेम ओनरशिप है। तो यहाँ पे हम जो अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे वो सेकंड नाउन के साथ यूज करेंगे। जब मलकियत सेम होगी, जब मलकियत एक ही होगी तो वहां पे हम जो नाउन है अपोस्ट्रोफी है वो सेकंड नाउन के साथ यूज करेंगे। लेकिन जब मलकियत अलग होगी, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स रिमार्क्स, यानी कि यहाँ पे जो टीचर है उसके रिमार्क्स कोई और हैं, सिंगुलर है तो आर्टिकल द यूज करेंगे और ये हो जाएगा स्मॉल। द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स रिमार्क्स, जब मलकियत मुख्तलिफ होगी, जब मलकियत मुख्तलिफ होगी तो फिर जो दोनों नाउन्स हैं इनके साथ अपॉस्ट्रोफी यूज होगा, दोनों के साथ। ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया, ये जो डबल नाउन्स वाला है। ये इधर नोट से भी देख लें, ज्वाइंट पोजेशन, यानी कि जब कलेक्टिव पोजेशन हो, मलकियत हो, यानी कि एक ही चीज के दो पार्टनर्स हों, जैसे अली एंड अहमद शॉप, यानी कि शॉप एक ही है, पोजेशन एक ही है और उसके पार्टनर्स दो हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड वाला नाउन है उसके साथ हम अपॉस्ट्रोफ यूज कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो नॉवेल्स हैं ये सेपरेट पोजेशन है, मलकियत यहाँ पे सेपरेट है, यानी कि ये जो नॉवेल्स हैं ये अली के भी हैं और ये अहमद के भी हैं। तो अलीज एंड अहमद नॉवेल्स। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि जब आर्टिकल एडजेक्टिव हो और उससे पहले आर्टिकल यूज हो तो वहां पे अपॉस्ट्रोफी यूज नहीं करते। नॉट apostrophe not used with the plus adjective, यानी कि आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव हो तो वहां पे हम apostrophe यूज नहीं करेंगे।
आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव, आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? ए, एन, द, और एडजेक्टिव फॉर एग्जांपल रिच, पुअर, ब्यूटीफुल, एक्सेट्रा। ठीक है, आर्टिकल के साथ जब एडजेक्टिव यूज हो तो वहां पे अपॉस्ट्रोफी नहीं होगा। लाइक एग्जांपल देखें, द रिच, इधर कोई 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 भी बिहेवियर, द रिच बिहेवियर यानी कि अमीरों का 10 मिनट्स रवैया। रिच पीपल, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूज करते हैं यहाँ पे और सॉरी यहाँ पे आपको एक चीज मैंने नहीं बताई कि ये अपॉस्ट्रोफी के लिए नहीं है, ये प्लूरल नाउन के लिए है। ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा, यानी कि आर्टिकल के साथ जब एडजेक्टिव है तो वहां पे प्लूरल नाउन नहीं बनता। ये एग्जांपल यहाँ पे रॉन्ग है, जैसे अमीर गरीबों को हकारत की नजर से देखते हैं। अमीर गरीबों को हकारत की नजर से देखते हैं। अब देखते हैं दैट इज प्लूरल, ठीक है, अमीर और गरीबों। बट हम यहाँ पे लिखेंगे इसकी ट्रांसलेशन, द रिच लुक डाउन अपॉन द पुअर। ठीक है, यहाँ पे रिचेस भी नहीं करेंगे और इधर पुअर्स भी नहीं करेंगे, यानी कि जब आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव है तो वहां पे उसका प्लूरल नहीं बनता। देयर इज नो प्लूरल when we use article plus adjective as a noun। जब आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव को नाउन के तौर पे यूज करते हैं तो इनका प्लूरल नहीं बनता। इज दैट पॉइंट क्लियर? हाँ जी अमरीन, अब आस्ता आस्ता आप लोगों को खुद ही समझ आ जानी है, जहाँ पे भी थोड़ी सी मेरे से हुई मिस्टेक आप लोगों ने खुद ही पॉइंट आउट कर लेने इंशाल्लाह। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट जो अपॉस्ट्रोफी हम यूज कर सकते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ। Apostrophe can be used with somebody, anybody, everybody, nobody। आपको मैंने बताया था लिविंग थिंग्स के साथ यूज हो सकती है ना, तो ये यहाँ पे जो बॉडी है, बॉडी मीन्स कि लिविंग थिंग्स है, यानी कि कोई शख्स, ये लिविंग बीइंग्स हैं, यानी कि जानदार हैं, तो इनके साथ apostrophe यूज हो सकता है। आई हैव स्टोलन somebody's watch, ठीक है, वॉच ऑफ somebody that will be wrong, ठीक है। और यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि अगर somebody else
हैव यू सीन somebody else in this room, यानी कि यहाँ पे किसी और को देखा है, तो somebody else, इधर मैं पेज पे बता देती हूँ आपको। हैव यू सीन somebody else watch in this room, यहाँ पे हम पोजेशन अगर शो करेंगे तो अगर यहाँ पे लगाते हैं somebody के साथ apostrophe that will be wrong, somebody else, यानी कि किसी और की, somebody else। इसी तरह अगर someone else, तो यहाँ पे भी else के साथ apostrophe यूज होगा। someone और somebody के साथ अगर वर्ड यूज आ जाता है else, else का मतलब होता है इलावा, ठीक है, तो else के साथ apostrophe यूज होगा, फिर someone और somebody के साथ नहीं यूज होगा। एंड नेक्स्ट इज समथिंग, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, नथिंग। जहां पे बात आए थिंग की, थिंग यानी कि चीज, तो इट मीन्स कि वो नॉन लिविंग थिंग्स है, तो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ apostrophe यूज नहीं होता। लाइक बॉडी जिन नाउन्स के साथ, इनके someone, any, someone, somebody, anyone, anybody, इनके one या body हो तो apostrophe यूज हो सकता है, और अगर थिंग का वर्ड यूज हो, इट मीन्स दिस इज नॉन लिविंग थिंग, तो यहाँ पे यूज नहीं होगा। ये पॉइंट है। Nothing's existence is permanent in this world. That is known. The existence of nothing, यानी कि किसी चीज की भी मौजूदगी परमानेंट नहीं है। The existence of nothing is permanent in this world. And next is apostrophe is used with plural nouns ending in s, es, ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि जिनके साथ s, es की हो पहले ही, तो वहां पे हम जस्ट ये apostrophe यूज करते हैं। And then is apostrophe can be used with words with the hissing sounds. वही सेम है hissing sounds, यानी कि स वाली sounds ना। तो ये आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो नाउन है वो कंप्लीट हो गया। अब ये है कि आपको मैंने कुछ और भी किए हैं सेंड नोट्स, और ये फाइल भी है। ऑलमोस्ट आपके पास 3 काइंड्स की नोट्स आ गए हैं। अब इन तीनों को नोट्स को देख के इसके बाद नाउन से रेलिवेंट आपका, एक तो ये आपकी जो राइटिंग में मिस्टेक्स होती हैं नाउन से रेलिवेंट, वो आपकी ओके हो जाएंगी। सेकंड ये है कि आपके 1 पेपर दे रहे हैं, एफपीएससी का दे रहे हैं, पीपीएससी का दे रहे हैं, तो उसमें आपकी जो करेक्शंस होती हैं नाउन से रेलिवेंट, वो आपको बस देखते ही पता चल जाया करेगा 1 नजर में। तो अभी इसका टेस्ट आपने शाम में देना है या फिर कल देना है? रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिएगा।